फुटपाथ पर बैठा एक व्यक्ति जिसने शायद साधारण कपड़े पहने हैं और पैरों में साधारण चप्पल है, उसे भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर उतना ही अधिकार है जितना किसी एयर कंडीशन कांच के ऑफिस में बैठे बड़े कॉरपोरेट मालिक या उद्योगपति को है। हमारे देश का कानून किसी नागरिक के धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करते। फिर हर बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान गरीबों के अधिकारों को ही क्यों कुचला जाता है? आज हमें इस सवाल का जवाब अपने ही कानून से तलाशना होगा। भारत का संविधान हर नागरिकों को सबसे बड़ा अधिकार देता है, राइट टू लाइफ, अर्थात जीने का अधिकार। लेकिन जहां शांत मन से सोचिए, क्या आजीविका के बिना जीवन संभव है? यदि किसी व्यक्ति की रोजी रोटी का साधन ही छीन लिया जाए तो क्या उसे वास्तव में जीने का अधिकार मिला कहा जाना चाहिए? हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्पष्ट कहा है कि जीविका का बिना जीवन का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। आप किसी व्यक्ति की रोजी रोटी छीनकर ये नहीं कह सकते कि अपने उसे जीने का अधिकार दे दिया है। ये केवल कानून की बात नहीं है, बल्कि प्रकृति का भी नियम है। आइए आज मैं आपको एक ऐसे कानूनी हथियार के बारे में बताता हूं जिसे हर हॉकर्स भाई बहनों को याद रखना चाहिए। साल था 1985। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक मामला आया, ओलिगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। इस ऐतिहासिक फैसले में देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के दिया गया राइट टू लाइफ के भीतर ही राइट टू लाइवलीहुड है, अर्थात आजीविका का अधिकार भी शामिल है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी आजीविका से वंचित किया जाता है तो वास्तव में उसे उनके जीवन से ही वंचित किया जा रहा है। इसीलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन किए बिना कोई भी प्रशासन, नगर निगम या पुलिस किसी गरीब व्यक्ति को अचानक उसकी रोजी रोटी से
वंचित नहीं कर सकती। किसी भी कार्रवाई से पहले उसकी बात सुनी जानी चाहिए, उसे उचित अवसर दिया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए। यही भारत का कानून है। मेरे सभी भाई बहनों, यही कानून यही कानून आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि सही जानकारी और कानूनी जागरूकता के अभाव में प्रशासन कई बार आपको डराने की कोशिश करता है। लेकिन अकेले लड़ेंगे तो शायद आप कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन जब हमारे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट की ये ऐतिहासिक फैसला हो, तब हम असहाय नहीं रहते। ओके, इन्हीं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय विकास केंद्रीय ट्रस्ट दिन रात कार्य कर रहा है। हम चाहते हैं कि हर छोटे और मेहनतकश व्यापारी तक ये कानूनी जागरूकता पहुंचे, ताकि कोई भी उसके अधिकारों का हनन ना कर सके। आइए कानून की ताकत के साथ अपने सम्मान और अपनी रोजी रोटी की इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। आज ही राष्ट्रीय विकास केंद्र ट्रस्ट से जुड़िए, अपने अधिकार जानिए, अपने अधिकारों के रक्षा कीजिए और उन्हें प्राप्त कीजिए। अगले वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक और ऐतिहासिक निर्णय पर चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।